वेलकम टू शुभम भतीजा। मैं हूं शुभम और आज हम इसमें बात करने वाले हैं FAEA स्कॉलरशिप्स के बारे में। जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ना चाहते हैं उसमें काफ़ी सारा आता है, उसमें को बताते हैं थोड़ी देर में। और इसको अप्लाई कर पाइएगा जून 30 तक, मतलब कल तक कर पाइएगा। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो इसको कर दीजिएगा। FAEA इन्वाइट्स एप्लीकेशन स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड टाटा एंड अदर डोनर्स की तरफ से इसको दिया जाता है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, किसी भी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में आप अगर हैं किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से इंडिया में, तो आप इसको कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। 3 आता है इसमें, तो तीनों को बताएंगे। देखिए यहाँ पर पहला जो हो गया, स्टूडेंट्स हु हैव पास द क्लास 11 यूनाइटेड बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑन रोल। पहला आपका 12 पास होना है और फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट कोर्स में रहना है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, अगर इकोनॉमी वीक हैं, आप लोग ST SC बिलोंग करते हैं तो इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा गर्ल्स बेसिकली जो कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से बिलोंग्स करते हैं और इकोनॉमिकली वीकर हैं, उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो है जनरल, अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो मार्क्स अगर 90% से ज़्यादा होता है तो आप इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ पाएंगे क्या कुछ था, स्कोप क्या है, इसमें काफ़ी कुछ आपको दिया जाएगा। आपका FAEA स्कॉलरशिप प्रोवाइड फाइनेंशियल्स एड कॉम्पिटिशन्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स व्हिच इंक्लूड द ट्यूशन फी, मेंटेनेंस अलाउंस, हॉस्टल्स, मेंस चार्ज, अदर अलाउंस एंड कवर। काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर कंपनी का नॉर्म्स जो होगा, जो भी कंपनी इसको दे रहा है उसका नॉर्म्स के हिसाब से जो भी होगा उसको बताया जाएगा। द स्कॉलरशिप अमाउंट स्कॉलरशिप हाईवर द सब्जेक्ट गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू फंड्स। आपके दिखाएंगे क्या कुछ खर्चा हो सकता है, उसके हिसाब से भी हो सकता है कैसे कुछ दिया जाएगा। लोकेशन ऑफ स्टडी, द स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज डिजाइन द स्कॉलरशिप मेनी स्टडी इन यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज इन इंडिया बेस्ट मीट्स फॉर एजुकेशनल नीड्स, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट में आपको बताए ट्यूशन फी क्या कुछ दिया जाएगा। और इसको अप्लाई करना पड़ेगा कहाँ से, आपका अप्लाई करना पड़ेगा, एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके उसको जो है अप्लाई कर लीजिएगा। एंड सबमिट द पोस्ट कैंडिडेट फाउंडेशन एकेडमिक एंड एक्सेस एरिया में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस में अब हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के लिए जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगा, एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद काफ़ी कुछ क्वेश्चन होता है, उसके बाद आपको है जो उसको कर सकते हैं और आप 30 तारीख तक कर सकते हैं, ये था। और ऑफिशियल पेज में आपका लिंक दे देंगे। लिंक में जाने के बाद यहाँ से अगर आपका रिज़ल्ट, मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा फर्स्ट में, अगर सेकंड में कीजिएगा। अगर आपका पहले से है तो यहाँ से फेस कैंडिडेट हैं तो यहाँ से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी देके, इंटर ईमेल आईडी देके, मोबाइल नंबर देके, यहाँ से इंटर वेरिफिकेशन कोड आएगा, मोबाइल में एक कोड आएगा, उसको दे दीजिएगा और यहाँ से कैच पर, ठीक है। इसको जो फ़ोटो है इसको लेके आप वहाँ पर से पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी बॉक्स है यहाँ पर से क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। गाइडलाइन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा उन लोगों का। और डाटा इंटर दिस कैन नॉट बी एडिटेड, अगर आपका कुछ भी गलत होता है तो इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी गलत होता है तो फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस एक्सेस, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसी के साथ जो वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।